Myself, Dr. Dennis C., Assistant Professor and HOD in the External Department in Sri Santan Palisi Ayurvedic Medical College and Hospital, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर। मेरा कॉलेज 2019 में इस्टेब्लिश हुआ और 2021 में पहला बैच आया और मैं यहाँ पर सन 2023 से कार्यरत हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे कॉलेज में विजिट करने के लिए आते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए उस कॉलेज की जो फैकल्टी है रेगुलर है या नहीं। तो हमारे यहाँ 100% फैकल्टी रेगुलर है और रेगुलर क्लास चलते हैं। और रही बात हॉस्पिटल की, तो 120 से 150 ओपीडी पर डे रहती है, 40 से 50 पेशेंट आईपीडी में रहते हैं। जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को, स्टूडेंट को डॉक्टर बनाने के लिए भेजते हैं या बीएमएस में एडमिशन दिलवाते हैं, तो उनका उद्देश्य ये होता है हमारा भी बच्चा अच्छे से अच्छा डॉक्टर बने। और वो अच्छा डॉक्टर कब बनेगा? जब वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे कॉलेज में रेगुलर पेशेंट रहते हैं, आईपीडी, ओपीडी। तो जब हम थ्योरी का ज्ञान देते हैं तो साथ में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। हमने तो पढ़ा दिया कि इस मसल पे इंजेक्शन लगना है, जब हम उसे सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे नहीं तो वो कैसे सीखेगा। तो सबसे अच्छी बात हमारे हॉस्पिटल में ये है कि पेशेंट है वो रेगुलर रहते हैं, ओपीडी, आईपीडी। अपना जब भी कोई भी स्टूडेंट है फ्री हुआ सीवी से तो वो अपना विजिट कर लेता, कभी कभी आईपीडी चलाने, फाइल देख ली, क्या मेडिसिन चल रही है, क्या इसको लिया जा रहा है। और रही बात आज के समय में हमारी NCSM और हमारी भारत सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत ही विशेष ध्यान दे रही है। कुछ समय पहले 2015-16 के आसपास पहले डायरेक्ट एडमिशन हो जाया करती थी। उसके बाद भारत सरकार ने NCSM ने नीट की परीक्षा शुरू की और नीट में भी अब वो छात्र जिनकी रैंकिंग अच्छी है, इक्विवेलेंट MBBS, उनके एडमिशन हो रहे हैं। और साथ में नीट के साथ साथ जब बच्चा पास होकर जाता है, फाइनल ईयर उसकी हो जाती है, तो एक एग्जाम दिया, एग्जिट एग्जाम। तो मान लो शुरू में बच्चा पास हो भी गया तो उसने 4.5 साल क्या पढ़ाई की, क्या मेहनत की, उसने क्या सीखा, वो एग्जिट टेस्ट में पता चलता है। और जब वो एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है उसके बाद ही वो पास होता है, उसे डिग्री मिलती है। तो ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया। इसलिए हम लोग अपने कॉलेज में हमारी शिक्षा पर, उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जैसे हमारे डिपार्टमेंट है रचना सारी डिपार्टमेंट, तो हमारे यहाँ डिसेक्शन के लिए 2 से 3 कैडवर रहते हैं और उनका डिसेक्शन बच्चों का प्रॉपर कराया जाता है। और डिसेक्शन होने के बाद भी उस बॉडी से ऑर्गन लेकर के हम उसको प्रिजर्व करते हैं, उस बॉडी से बोन्स निकालते हैं, जिससे आने वाले बच्चे उनको भी उससे ज्ञान दिया जाए। और रही बात क्रियासारी की, और सहायता में ही प्रैक्टिकल होते हैं। क्रियासारी यानी फिजियोलॉजी में भी TLC, DLC, हीमोग्लोबिन, DSR, ये सारी यूरिन एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें बच्चों को हमारे यहाँ सिखाई जाती हैं। और शिक्षा की गुणवत्ता पर जो हम विशेष ध्यान देते हैं तो हमारा उद्देश्य सही रहता है, जो बच्चा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आगे जाके वो कम से कम अपना PG में क्वालिफाई करे, वो PG है वो गवर्नमेंट कॉलेज से करे। और इसके साथ साथ हमारे कॉलेज में बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स के लिए भी मैदान है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, सेमिनार, ये प्रॉपर तरीके से होते रहते हैं। तो हमारा कुल मिलाकर, और हमारे यहाँ हर्बल गार्डन भी है, और हर्बल गार्डन के साथ साथ सीजनल ऑर्गेनिक सब्जियां भी वही आती, जिनका यूज है वो मैस में भी किया जाता है। तो बच्चों को घर जैसा खाना मिल सके, उनका न्यूट्रिशन अच्छा हो। और हमारे यहाँ दूध की भी व्यवस्था रहती है जो कि बच्चों को दिया जाता है। जब बच्चा अच्छे से खाएगा पिएगा तभी वो अच्छी स्टडी करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो हमारे यहाँ ये सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा की गुणवत्ता उच्च हो, रेगुलर क्लास चलें, और इसके साथ साथ बच्चा हमारे यहाँ से निकले तो PG में पहली बार में ही क्वालिफाई करे। तो मैं यही चाहता हूँ हमारे यहाँ जो भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट आएँ, एक बार विजिट करें, हॉस्पिटल का विजिट करें, देखें पेशेंट रहते हैं या नहीं, कभी भी अचानक निरीक्षण कर लें, एकेडमिक में देखें आके वेल डेवलप्ड लैब है या नहीं। तो हम चाहते हैं हमारे यहाँ सब लोग आएँ, विजिट करें और एडमिशन